विजडम कैप्सूल मैसेज बाय सर श्री। छोटे संदेश गहरे संकेत। हमारा विश्वास जैसा है वैसी भावना इंसान महसूस करता है। तो इस भावना से जो भी आप निर्माण कर रहे हो अपने जीवन में, वह निर्माण हो चुका है, केवल प्रकट होना बाकी है। अदृश्य नियमों के साथ वह निर्माण हो चुका है, केवल उसे आपके सामने प्रकट होना बाकी है। जब हमारे सामने प्रकट नहीं हुआ है तब हम विश्वास नहीं कर पाते। तब मन यही कहता है पता नहीं ये होगा या ये नहीं होगा। जैसे किसी की लॉटरी लगी है, उसे मालूम नहीं है, उसके मित्र को मालूम पड़ा है। अब वहां से वो फोन करने वाला है, इसे मालूम पड़ने वाला है, मगर उसके पहले दोनों की अवस्थाएं देखो। एक कह रहा है ये पर्सन कितना भाग्यशाली है, इसकी लॉटरी लगी है, अब इसको बताना है। अब इसका फोन नहीं लग रहा है, सिर्फ फोन नहीं लग रहा है, और यहां ये बैठा है कि कब मेरी समस्याएं पैसे को लेकर जो हैं वो सुलझेंगी। घटना हो चुकी है, पैसा आ चुका है, मगर सिर्फ पता नहीं है। जितना समय उसमें लगेगा उतना समय वह इंसान दुखी ही रहेगा। मगर कुछ चीजें बन चुकी हैं, हमें मालूम नहीं है। तब कोई आपको कहे विश्वास रखो, तब मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान विश्वास की शक्ति को नहीं जानता। वो ये नहीं जानता कि हम विश्वास के माध्यम से जो निर्माण हो चुका है उसे हम पृथ्वी पर लाते हैं। जो अलग प्लेन पर बन चुका है उसको हम अपने ध्यान क्षेत्र में लाते हैं। जो निर्माण हो चुका है, हमारा विश्वास उसे खींचता है। तो ये बात पक्की हो गई, तो आप अपने विश्वास पर काम करेंगे, विश्वास नियम को अपने जीवन में लाएंगे। इसे समझो, क्या वाकई विश्वास में इतनी ताकत है कि कुछ क्रिएट हो जाता है, जो नहीं था वो निर्माण हो जाता है। कभी सकारात्मक कभी नकारात्मक निर्माण हो जाता है। जैसा आपका विश्वास वैसी आपकी भावना, और जैसी आपकी भावना तैयार होती है वैसी कुछ बातें, वैसा कुछ व्यवहार, वैसा कुछ परिणाम आपको दिखाई देने लगता है। तो उदाहरण क्या है इस बात को समझने के लिए कि एक इंसान किसी प्रोग्राम में बैठा हुआ है और बहुत ही एंजॉय कर रहा है। हॉल में बैठा है और स्टेज पर कुछ चल रहा है। तभी उसने देखा कि उसके सामने वाली कतार में एक स्त्री आकर बैठी, एक महिला जिसके बालों में फूल लगा हुआ था। और इस इंसान को फूलों से एलर्जी थी, फूलों से एलर्जी। जैसे ही उसने देखा फूल, उसको छींकें आना शुरू हुई, फूलों की एलर्जी। अब उसने कहा इस तरह तो मेरा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा, और कहीं सीट्स थी नहीं, हॉल पैक था। तो उसने उस महिला को रिक्वेस्ट की कि कृपया आप ये करेंगी कि आपका फूल उतार कर आपके पर्स में रखेंगी। उस महिला ने कहा क्यों? उसने कहा दरअसल ऐसी बात है कि मुझे फूलों की एलर्जी है, मुझे छींके आ रही है। मगर महिला ने कहा
ये फूल तो प्लास्टिक का है। छींके बंद हो गई। क्या हुआ? बीमारी सच्ची थी कि झूठी थी? फूल सच्चा था कि झूठा था? और सिम्टम जो आए, लक्षण जो आए, वो तो सचमुच होने लग गया। उसे छींके आने लगी। क्या था उसके अंदर? जैसे ही वो दृश्य दिखा, अंतर्मन ने क्या कहा और क्या शुरुआत हुई। ये आश्चर्य है। इंसान अंदर ही अंदर जो एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है, जो विश्वास रखता है, बॉडी वैसे प्रतिक्रिया शुरू करती है। सच देखकर, झूठ देखकर अंतर्मन को इससे लेना देना नहीं है। अंतर्मन आपके विश्वास के अनुसार चित्र क्रिएट करता है, परिणाम लेकर आता है, और इंसान का यकीन और मजबूत होते जाता है कि मुझे ये बीमारी है, मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, मुझसे कभी ये नहीं हो पाएगा, मेरी एकाग्रता कम है, मेरी कार्य क्षमता उतनी नहीं है जितनी औरों की है, मैं उतना सुंदर नहीं दिखता जितने और लोग दिखते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे विचार इंसान मान लेता, यकीन कर लेता है, और जैसा यकीन होता है वैसा दृश्य निर्माण होता है। इस उदाहरण में आपने समझा कैसे उस इंसान के साथ वैसे होने लग गया, क्योंकि अंतर्मन की अवस्था क्या थी, उसे वैसा क्यों महसूस होने लगा। उसके कोर थॉट में, जड़ में वह क्या मानकर बैठा था। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook और Instagram पर फॉलो करें।